अगर फौज में जाते हैं तनख्वाह नहीं पूछते हैं कितना दीजिएगा, क्या लीजिएगा, क्या लेना देना है। ये सरकार आज 10 लाख रुपया कीमत लगा दिया हम लोग का। कौन शर्म से बोलेंगे, किस शर्म से हम बोलेंगे हम फौज में जाते हैं। नहीं हो रहा है अभी आर्मी एग्जाम 2 साल से एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, वो कैंसिल कर दिया। हम लोग मेडिकल फिजिकल फिट है, कभी एग्जाम नहीं ले रहा है। क्यों सर, हम लोग साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना इंतजार करे सर, घर पे हमारा पैसा नहीं सर कोचिंग करने का। दिहाड़ी मजदूरी करके सर कोचिंग कर रहे हैं, ऊपर से 2 साल का वेट क्या लटका कह रहा पेपर कैंसिल। सर ये कौन सी बात हुई। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। मोदी जी बोल दिया आपको। जय हिंद साथियों, टूर ऑफ ड्यूटी फाइनली लागू हो गया है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जिनका एक पांव कब्र पर और दूसरा पांव कुर्सी पर है, फिर भी आखिरी सांस तक वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं उन नेताओं से बोलना चाहता हूं जो जितनी बार विधायक रहते हैं उतनी बार उनको पेंशन मिलती है, अगर सांसद बनते हैं तो उतने बार उनको पेंशन मिलती है, अगर फिर सांसद रहता है फिर उनको अपने कार्यकाल का वेतन मिलता है। तो उनको तो पूरी पेंशन भी चाहिए, उनको पूरी सैलरी भी चाहिए। लेकिन दिक्कत है उनको देश के युवाओं से जो सेना में भर्ती में आने का मादा रखते हैं, जोश रखते हैं, जो दिन प्रतिदिन अपनी हर चीज़ तपस्या में कठिन तपस्या करते हुए अपने अभ्यास को और चरम पर पहुंचाते हैं ताकि ओलिव ग्रीन ड्रेस उनको हासिल हो सके और वो कैसे 32 साल में 26 साल में बूढ़े हो सकते हैं। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ, जब 52 साल के राहुल गांधी युवा नेता हो सकते हैं, जब हमारे 70+ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को 56 इंच का सेना वाले कहते हैं, जब वो ऊर्जावान हो सकते हैं, तो सेना की भर्ती वाला जवान क्यों उसको 2 साल की छूट नहीं मिल सकती। और क्यों वो जवान इंडियन आर्मी में उसकी एज का जो बोल रहे हैं कि जो उसके मानक अकॉर्डिंग जो एज है 32 का है, उसको हम 26 पे लाना चाहते हैं। एक फौजी सैनिक कैसे बूढ़ा हो सकता है आप बताइए। जो पैरा कमांडो जो एनएसजी में बंदा जो पहले जाता है, पहले अपने 21 ईयर्स तक की एज में वो जाता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी में 3 साल नौकरी करता है, उसके बाद जाके वो स्पेशल कोर्स करता है, फिर जाके वो पैरा में जाता है, नाना प्रकार के कोर्स करता है, उसकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो कैसे बूढ़ा हो सकता है। उसकी ऊर्जा ही नहीं बढ़ती, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, कैसे वो बूढ़ा हो सकता है। मैं उन तमाम चाटुकार नेताओं से कहना चाहता हूं जो आज प्रदेश भर में ये जब से टीओडी लागू हुआ है पूरे गुणगान कहे जा रहे हैं। मैं उन तमाम अंधभक्त चूतियों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें क्या पता उस दर्द का जिन बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, या उनके परिवार का दर्द तुम क्या समझो। तुम्हें आज भी सब चाटुकारिता करनी है। मैं पूछना चाहता हूं उस पार्टी से जो कि फौज के नाम पे वोट बैंक से सिर्फ वोट लेती है, या फौज के नाम पे राजनीति करके सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो ऐसे बयान किया जाता है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक फौज ने नहीं, उन नेताओं ने करी हो। आज टीओडी पे क्यों मौन है, क्यों आज टीओडी का गुणगान करा जा रहा है। आप बताइए कि एक जवान को आप बोल रहे हैं 4 साल के बाद वो पैरा में जाएगा। भैया 4 साल के बाद वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएगा, 4 साल इंडियन आर्मी में रहेगा। क्या कितने आप रोजगार दे रहे हैं कि इतनी ज्यादा वैकेंसी बढ़ा रहे हैं जो कि हर युवाओं को मौका कर दीजिए सारे युवाओं के लिए कि हाँ ठीक है सारे के सारे आओ और टीओडी सबके लिए लागू होगा। कर दीजिए पूरे देश के युवाओं के लिए, 21 साल तक के युवा सबके सब आओ। क्यों आपने क्राइटेरिया रखा है मेरिट का, मत रखिए, खत्म कर दीजिए इसको। जब ये चीज नहीं रखना है तो टीओडी क्यों लागू किया गया। ये देश की, ये हमारा खुद का मानना है। आप सोचिए आज सारे मीडिया चाटुकार हो चुके हैं, वो सिर्फ तलवे चाटने में लगे हुए हैं, वो सिर्फ इस टीओडी का गुणगान कर रहे हैं। कल से 2 साल की छूट का ऐलान किया है, टीओडी में तो बिल्कुल महिमा मंडन करे जा रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि 42 जवानों ने ऐसा कर लिया या ऐसा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ, प्लीज ये देश आपका है, देश की संपत्तियों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। आपका दुख दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन आंदोलन भी कोई चीज़ होती है और शांति प्रिय आंदोलन, उससे भी कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बार आप पहले इस चाटुकार मीडिया को देखिए, उनकी बात सुनिए और फिर आप बताना आपकी क्या राय है। यह वक्त है मुश्किल में साथ खड़े होने का। जब साथ खड़े होंगे तभी अपनी बातों को मनवा भी पाएंगे, नहीं तो जैसे इनकी मर्जी वैसे ही हम पे थोपते जाएंगे। आप लोगों की राय कमेंट्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। योजना सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें युवाओं का भी फायदा होगा। हालांकि देश के जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि सरकार ऐसा करके उनका जीवन बर्बाद कर रही है। इसलिए अब यह समझिए कि विरोध करने वाले युवाओं का क्या कहना है और उनकी मांग क्या है, क्योंकि उनकी बात सुनना भी जरूरी है। आखिर हैं तो हमारे ही छात्र, हमारे ही देश के युवा हैं और इन्हें सही रास्ते पर लाना हमारी ही जिम्मेदारी है। अभी इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध वो युवा कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में सेना की भर्ती की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। सेना में वर्ष 2019 के बाद से भर्ती प्रक्रिया तो निकाली गई, यानी भर्तियां चल रही थीं, लेकिन इन प्रक्रियाओं को अलग अलग कारणों से पूरा नहीं हुआ। यानी भर्ती का प्रक्रिया का हिस्सा तो बन गए बच्चे, उन्होंने उसे क्लियर भी कर लिया, लेकिन भर्ती नहीं हुई। इससे यह हुआ कि जिन युवाओं का चयन सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत हो चुका था,
उनमें से बहुत सारे युवा अब सेना में नौकरी करने के लिए योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है और अब सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सेना के तीनों अंगों में नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय मानी जाएंगी। यानी अगर आपने पुरानी भर्ती के तहत अपना कोई परीक्षा क्लियर की हुई है, फिजिकल क्लियर किया हुआ है, तो अब वो निष्क्रिय हो चुका है। अब आपको उसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। और यही बात बहुत सारे युवाओं को परेशान कर रही है, क्योंकि वो युवा वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके थे, अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय उन्होंने इसमें लगा दिया था। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा ही सेना में नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। 17.5 साल से 21 साल तक के। लेकिन अब समस्या यह है कि जो युवा पिछले कुछ वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो नौकरी की इस रेस से अब बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बिहार के एक युवा ने 2019 में सेना की भर्ती के लिए आवेदन दिया और तब उसकी उम्र 20 साल थी। इस दौरान उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उसे सिर्फ रिटन एग्जाम देना था, जिसे पास करने के बाद उसकी सेना में स्थायी नौकरी लग जाती, परमानेंट नौकरी, और पेंशन भी मिलती। लेकिन सरकार ने पुरानी भर्तियों को निष्क्रिय कर दिया और इस सब में उसकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है। यानी वो अब नई योजना के तहत सरकार में सेना में नौकरी की दौड़ से बाहर हो चुका है और पुराने नतीजों का अब कोई महत्व नहीं है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें वो युवा बड़ी संख्या में हैं जो अपनी उम्र की वजह से अब सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है। अभी सेना में नॉन कमीशन रैंक्स पर जो भर्तियां होती हैं, उसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनके दस्तावेजों की जांच होती है। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा होती है। जो लोग इसमें पास हो जाते हैं उन्हें सेना में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और इसी ट्रेनिंग के साथ सेना में नौकरी की शुरुआत मानी जाती है। फिलहाल सरकार ने इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन नई योजना के तहत अग्निवीर सेना में जो 4 साल अपनी सेवाएं देंगे, उनमें 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी और बहुत सारे युवा इसका भी विरोध कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि उन्हें सीमा पर दुश्मन से लड़ना होगा, इसलिए 6 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए काफी नहीं है और सरकार ऐसा करके उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे युवा पेंशन की सुविधा समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पेंशन चाहिए। आज हमने देश भर के युवाओं से इस मुद्दे पर बात की है और उनकी बातों को भी आज पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये युवा किसी दूसरे देश के नहीं हैं तो हमारे ही देश के छात्र हैं। अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके भ्रम, इनकी गलत फहमियों को दूर करें। अगर सही रास्ते पर भी जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि इनके मन में जो बातें हैं उन्हें हम ठीक से समझें और सरकार तक पहुंचाएं। 5 फरवरी के दौड़ कर आया, 7 फरवरी के मेडिकल लिया और 24 अप्रैल के एग्जाम का डेट दिया, एग्जाम कैंसिल कर दिया कोरोना के कारण। फिर 27 तारीख के एग्जाम का डेट दिया, फिर 27 एक दिन पहले 26 तारीख को कह रहा है कि आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर नवंबर में डेट दिया, तो 5 बार तारीख पे तारीख मिल रहा है, कोई अन्याय नहीं हो रहा। अभी तक 42 को बच्चा मर गया, उसका कौन जिम्मेवार है? नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है कि राजनाथ सिंह है कि राधा मोहन सिंह है? आप बताइए। आज पहला बार ये लड़का आपसे सवाल कर रहा है। हम लोग को 4 साल का नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को परमानेंट चाहिए। जितना साल का पहले था आर्मी में जॉब, उतना साल का चाहिए। ये पीओडी हम लोग जनता जितना भी है इसको स्वीकार नहीं करते। भारी भरकम आंदोलन करेंगे इसके लिए, चाहे हम लोग को कटना मरना क्यों नहीं पड़े, हम लोग को करने के लिए वो काम स्वीकार है। 4 साल बाद युवा क्या करेगा? 21 साल का पेमेंट देगा। 4 साल में युवा आकर क्या करेंगे? 3 साल एनसीसी करते हैं हम लोग, जी जान लगा के 4 साल से तो ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर फौज में जाते हैं। 4 साल बाद रिटायर करने को हम लोग क्या करेंगे? हमारी जो सर एज थी पहले 23 साल, वो सर घटा के 21 साल कर दी गई है। वो सर हम लोग को वापस चाहिए। हम लोग सर क्या करें? आतंकवादी बने, मोहवादी बने, सर क्या बने? आप लोग सर बोलिए हमको। 25% तो हम लोग खुश नहीं है। हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं देश के लिए। ऐसा होगा तो अब लड़का कोई आर्मी में नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं कोई लड़का नहीं जाएगा। हर लड़का
4 साल का जो टीओडी लेंगे उससे अच्छा एलसीसी करेंगे, कहीं खड़ा रहेंगे, अपना दौड़ धूप करेंगे, बाजार देखेंगे, हर चीज देखेंगे। लेकिन सेना बाहर नहीं निकालिए, ये टीओडी बंद होना चाहिए। एग्जाम निकालिए पुराना वाला जो है, अन्ना तो हम लोग फांसी लगाएंगे। आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या रोड पे आए थे, रेलवे का एग्जाम किए थे, ये टीओडी वापस लेना चाहिए सर, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। सर हम लोग 5 साल एनसीसी करे और 4 साल के लिए फौज में जाइए, कहाँ का रूल रेगुलेशन है? 9 महीने की ट्रेनिंग थी, उसे 6 महीने कर दिया गया है। और 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग बाकी इंडो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे अनुभव नहीं होगा। अगर सैनिक को अनुभव नहीं होगा तो वो बॉर्डर पे कैसे क्या करेगा, वो बॉर्डर पे कर क्या सकता है? वापस लो, एग्जाम पूरा करो। 3 साल के बाद लड़का घर आ जाएंगे, लड़का बेरोजगार होकर के बहू आएंगे, जो कुछ पैसा मिलेगा वो घर में खर्च वर्च करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, उसके बाद लड़का बेरोजगार हो जाएगा। एक बार मेडिकल फिजिकल पास करने के लिए 2-2 साल मेहनत करनी पड़ती है। सारी की सारी मेहनत को पानी में फेर दिया सरकार। अगर फौज में जाते हैं तनख्वाह नहीं पूछते हैं कितना दीजिएगा, क्या लीजिएगा, क्या लेना देना है। ये सरकार आज 10 लाख रुपया कीमत लगा दिया हम लोग का। कौन शर्म से बोलेंगे, हमारी जान की किस शर्म से हम बोलेंगे हम फौज में जाते हैं? नहीं हो रहा है। अभी आर्मी एग्जाम 2 साल से एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, वो कैंसिल कर दिया। हम लोग मेडिकल फिजिकल फिट है, तभी एग्जाम नहीं ले रहा है। क्यों सर, हम लोग साथ अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतना इंतजार करे सर, घर पे हमारा पैसा नहीं सर कोचिंग करने का, दिहाड़ी मजदूरी करके सर कोचिंग कर रहे हैं। ऊपर से 2 साल का वेट क्या लटका कह रहा पेपर कैंसिल। सर ये कौन सी बात हुई? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा, मोदी जी बोल दिया इसको। तो बात वही है, जो 2 बड़े मुद्दे हैं वो ये कि हमारे देश के युवाओं को आज भी पुरानी पीढ़ी की तरह परमानेंट नौकरी चाहिए और पेंशन वाली नौकरी चाहिए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद अग्निवीरों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, उन लोगों को हम अमेरिका का उदाहरण देना चाहते हैं। अमेरिका में भी इसी तरह एक निर्धारित समय अवधि के लिए युवाओं को वहां की सेना में भर्ती किया जाता है और वहां लगभग 80% सैनिक अपनी सेवा के 8वें वर्ष में ही रिटायर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप, अमेरिका में 8 साल के अंदर अंदर 80% सैनिक रिटायर हो जाते हैं। यानी 20 साल में कोई युवा अमेरिका की सेना में शामिल अगर हुआ है तो वो 28 वर्ष की उम्र तक रिटायर हो जाता है और ऐसे सैनिकों को इसके बाद वहां पेंशन भी नहीं मिलती है। तो फिर क्या अमेरिका के ये पूर्व सैनिक भी अपने जीवन में कुछ और काम नहीं कर पाते और हमेशा बेरोजगार बने रहते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वर्ष 2021 में अमेरिका के पूर्व सैनिकों की बेरोजगारी दर सिर्फ 4.4% थी और यह आंकड़ा वहां की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से भी काफी कम था। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका की सेना में 8 साल की नौकरी करने के बाद 100 सैनिक रिटायर हुए तो उनमें से लगभग 96 सैनिकों को बाद में दोबारा नौकरी मिल गई। यानी सामान्य लोगों की तुलना में पूर्व सैनिकों को नौकरी ज्यादा आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, उनमें अनुशासन होता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, वो शारीरिक रूप से फिट होते हैं और वो कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत प्रीमियम ट्रेनिंग होती है। ऐसी ट्रेनिंग आपको कहीं भी बाहर बड़े से बड़े कॉलेज में नहीं मिलेगी। इसलिए यह बात गलत है कि भारतीय सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद हमारे अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं। दोस्तों, उसकी बकवास को मैं यहीं बंद करता हूं और आप लोग अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।